तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th के लिए VBI ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज चल रहा है। दोस्त आप तो जानते हैं कि ये सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाएगा, फिनिश ना हो जाएगा, तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। ओके दोस्त, हम लोग का ये सीरीज चल रहा है त्रिकोणमिति का। तो ये दोस्त क्लास 10th के लिए है और पार्ट का नाम है 8, उसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री के लिए। दोस्त वीडियो नंबर 6 के दोस्त 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखा है तो देख लेने पर ये ज़्यादातर आप लोगों को समझ में आएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्त अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा है आपकी एग्जाम का, इसलिए कम समय में ज़्यादातर तैयारी करना है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर दिए हैं 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए है ना, बराबर होगा किसके बराबर होता है ना, ए में दिए सेक स्क्वायर, ये बोला कि हम सेक स्क्वायर, अच्छा बी में बोला 10 स्क्वायर, सी में बोला कोट स्क्वायर और डी में बोला कि देखिए क्या बोला हम कोसेक स्क्वायर रखेंगे, है ना। तो देखते हैं इन चार को व्यक्ति हैं, चारों ने बोल दिया। अब देखते हैं कि कौन सा किसका कथन सही है ना, बनाकर चेक कर लेते हैं किसका कथन सही है कि और किसका गलत है। चलिए हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था, वो इसी पर वो बनेगा। तो देखिए 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए होता है दोस्त, होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के, है ना। फिर 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, सेक स्क्वायर ए। सिंपल है। फिर हमने बताया था दोस्त, याद पारिए कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में sin थीटा, हम cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 में sin थीटा। सिंपल है, तो हम लिख देंगे 1 में sin स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर है तो बटा में हो जाएगा sin स्क्वायर, फिर बटा देंगे बटा, फिर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 में cosec स्क्वायर थीटा, 1 में cosec स्क्वायर थीटा। ओके, मैं बार बोलता हूँ, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट में करिए। अब फिर कल बताना पहला गुणे चौथा, कल के वीडियो में बता कि पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा। चलिए करते हैं। तो 1 × cos स्क्वायर ए बटा 1 × sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए पहला गुणे चौथा तो 1 × cos स्क्वायर है, फिर दूसरा गुणे तीसरा तो दूसरा है sin स्क्वायर है और तीसरा है 1। अब देखिए cos बटा sin, cos बटा साइन इक्वल टू क्या होता है, cos बटा साइन इक्वल टू क्या होता है, कोट होता है। बहुत शानदार जवाब रहा, कोट स्क्वायर ए हम लोग का फाइनल जवाब रहा, कोट स्क्वायर ए। अब देखेंगे 4 को व्यक्ति ने बोला कि इसका जवाब सही है। अच्छा सी वाला का जवाब सही है, नहीं सी वाला बढ़िया बताया था कि कोट स्क्वायर ए होता है। ओके, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोस्त। देखिए यहाँ पर दिए हैं दोस्त 1 + कोट स्क्वायर ए तो होता है कोसेक स्क्वायर ए, फिर बटा है तो बटा 1 + 10 स्क्वायर है तो होता है सेक स्क्वायर के बराबर। फिर cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 में sin स्क्वायर थीटा, फिर बटा है तो बटा, फिर सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 में cos स्क्वायर थीटा। अब पहला गुणे चौथा, फिर दूसरा गुणे तीसरा, तो पहला गुणे चौथा 1 × cos स्क्वायर थीटा बटा में 1 × sin स्क्वायर थीटा और cos बटा में sin इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप इसको उतार लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, दूसरा में दिया cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। इसमें 4 व्यक्ति ने बोला है, वो बोला कि 1/√3 रखेंगे हम, फिर 2 नंबर बोला कि हम 2/√3 रखेंगे, अच्छा सी बोला कि हम √3/2 रखेंगे और डी बोला हम भाई 4/√3 रखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं किसका जवाब सही होता है। चलिए तो देखिए cos 60 डिग्री, हम यहाँ से लिखते हैं cos, देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है दोस्त 1/2। आप तो पढ़ेंगे ना, देखिए यहाँ पर है cos 60, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर है दोस्त इंटू cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है, बोलिए होता है √3/2 होता है ना। देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू है तो इंटू, फिर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ओके, फिर माइनस है तो माइनस, फिर sin 60 डिग्री का मान होता है दोस्त
√3/2। ओके, फिर इंटू है तो इंटू, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ओके, तो चलिए अब कर लेते हैं √3/4 माइनस √3/4। तो दोस्त यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस है क्वेश्चन में, प्लस है ना, तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए √3 अब प्लस √3, ऐसे में लेते हैं 4, हो जाएगा √3 अब प्लस √3, यानी दोस्त 2/√3/4, ये कट जाएगा 2, यानी फाइनल जवाब रहेगा √3/2। ओके, फिर से एक बार में रिपीट करते हैं दोस्त, कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर है दोस्त कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान दिया है √3/2। क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस, फिर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इंटू है तो इंटू, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ओके, अब 1 में 3 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। ओके, फिर प्लस है तो प्लस, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये 4 है दोस्त। जब जब नीचे का एलसीएम समान रहता है तो आंसर वही होता है, 4 4 का एलसीएम 4 होगा। अब 4 में 4 से बाहर देंगे तो 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3, तो √3 प्लस √3, एक देखिए √3 प्लस √3 कितना है, √3 2 है, तो लिख सकते हैं 2√3/4, 2 से कट जाएगा 4, कितना में 2 वाले में, मतलब फाइनल जवाब रहा √3/2। अब देखें किसका हम लोग का जो बताया था, 4 वो नौ वैज्ञानिक बताए थे, यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बताया था किसका वैज्ञानिक का नाम सही है। अच्छा, पहला का नाम वैज्ञानिक नाम है 1/√3। अच्छा, दूसरा वैज्ञानिक का नाम है 2/√3, तीसरा वैज्ञानिक का नाम है √3/2, और चौथा वैज्ञानिक का नाम है 4/√3। हम लोग कितना वैज्ञानिक का नाम है यहाँ, अच्छा √3/2। अच्छा देखते हैं √3/2 कहाँ है जी, इसको लगाइए जल्दी टिक, है ना, ज्यादा तो जो सी है उसका ही वैज्ञानिक का नाम सही हो रहा है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, हो सके तो उतना को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब तक का सबसे आसान सवाल, है ना, अब तक का आप सबसे आसान सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पर दिया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, फिर इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होगा, ए वैज्ञानिक बोला 1/2 हम रखेंगे, दूसरा बोला कि हम रखेंगे 2/√3, अच्छा सी बोला हम रखेंगे 3/√3, और डी बोला 4/√3 रखेंगे, है ना। तो चलिए बनाते, देखिए दिया साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हमने दिया √3/2, इंटू है तो इंटू, फिर दोस्त को होता है कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, फिर क्या है माइनस है तो माइनस, फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर देखें कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सॉरी 1/2, है ना। फिर से बेस देखिए दोस्त, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इंटू है तो इंटू, फिर कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, माइनस है तो माइनस, फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इंटू है तो इंटू, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सिंपल। अब √3 में और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 का निकलता है रूट में से, ऐसा होगा ना 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और रूट कहता है कि 3 को एक दूग में से को बाहर निकलिए, तो दूग है ना 3 को बाहर निकालिए, कितना बचे 3, हो जाएगा √3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 3 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे है 4। ओके, अब चलिए 4 4 का एलसीएम होगा 4, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और माइनस 1, यानी 2/4 कटा देंगे तो 1/2। ओके, फिर से मैं बता देखिए, √3 से गुणा करेंगे तो √9, 9 का हो जाएगा 3, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 4 का एलसीएम 4 ना, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 4 में 4 से भाग देते तो 1, फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 3 में से 2 1 घटा, कितना बचा 2, यहाँ पर 3 में से 1 घटा 2, अब बटा है 4, कट जाएगा कितना में 1/2। अब देखते हैं किसका वैज्ञानिक का नाम सही, 1/2 किस में है, अच्छा 1/2 ए में सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला है दोस्त इन्होंने
क्या बोले देखिए, यदि 15 कॉट ए बोला है, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए का मान बताना है हमें, है ना। यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 तो साइन ए का मान बताना है ना। यहाँ पर दिए है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक है दोस्त, अब देखिए 15 इसमें क्या है, एलएचएस पार्ट में गुणा में है, तो आरएचएस पार्ट में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। हम तो कहिए से पढ़ रहे हैं, और कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग को क्या निकालना है, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। हो गया, इसका नाम पड़ गया ABC, मतलब ना 90 डिग्री के, ध्यान सुनिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, मतलब समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। ये हो गया कर्ण। और ये हमसे कहाँ से पूछा है, ए से चलना है हमें, ध्यान से कि यहाँ ए से चलना है, ए से। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में लंब, है ना। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार, जस्ट अपोजिट है इसका, टेन का अपोजिट है कॉट, तो कॉट थीटा आधार बटा में लंब। हमसे ए से चलना है, कितना दिया, आधार कितना दिए, जब ए से चलेंगे तो हम ये हो जाएगा लंब, और इसके सामने वाले भुजा हो जाएगा आधार। ए से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, इसके सामने वाली भुजा आधार हो जाएगा। क्या दिया है, क्या होता है, आधार बटा में लंब। आधार कितना दिए हैं 8, और लंब कितना दिया है 15। तो हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे ना, तो कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्त, रूट अंदर लंब स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी दोस्त 225 प्लस 64, यानी दोस्त 289, और 289 का होता है 17। अब हमसे पूछा है दोस्त साइन ए का वैल्यू बताना है, तो साइन ए से चलना है हमें, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 15 और कर्ण निकल गया हम लोग का 17, यानी जवाब रहा 15/17। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम लोग को दिया 15 कॉट इक्वल टू 8 दिया है, इधर 15 कौन में गुणा में है, तो इधर आएगा तो भागा में। अब हम लोग से दिए, हम लोग को देखिए 2 को दिया है, आधार और लंब दिए, कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब हो गया 15 एंड टू आधार हो गया 8, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो 225 और 64 289 हो गया 17, तो हमारा कर्ण निकल गया 17। अब पूछ रहे साइन ए, हमें ए से चलना है, यहाँ बी रहेगा तो बी से चलेंगे, सी रहेगा तो सी से चलेंगे, मतलब ए से चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और जो है वो लंब हो जाएगा ना। तो देखिए साइन थीटा को लंब बटा में कर्ण, तो ए से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो लंब चलेगा तो 15/17। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण, हो जाएगा 15/17। ओके, तब तक ये उतार लीजिए। फिर और एक क्वेश्चन बचा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा। और एक क्वेश्चन बचा है दोस्त, अब तक का सबसे आसान सवाल, अब तक का अब सबसे आसान सवाल दिया है, यदि 2 थीटा इक्वल टू π/3, यदि 2 थीटा इक्वल टू π/3 हो तो साइन थीटा का वैल्यू बताना है हमें। तो दोस्त यहाँ पर मैं कुछ लिखता, देखिए दोस्त, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, π/3 का मतलब होता है दोस्त 60 डिग्री, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, है ना। ये आप लोग को लिख दी, बहुत काम करेगा, ये बोला बहुत काम करेगा। π/2 को बोलते हैं 90 डिग्री, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं π/2 को बोलते हैं 90 डिग्री। ओके, तो चलिए क्वेश्चन से पढ़ते हैं। यदि 2 थीटा इक्वल टू π/3, मतलब दिए हैं 2 थीटा इक्वल टू π/3 दिया है ना, π/3 दिया। अब पूछा है कि साइन थीटा का मान बताना है, 2 थीटा इक्वल टू π/3, तो हमें बताना है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग 2 को क्या है, 2 अभी क्या है गुणा के रूप में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में, मतलब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा π/3, तो 3 × 2 मतलब गुणा में है तो भागा में गया, मतलब दोस्त π/6 हो गया। अब देखिए हम ऊपर कुछ लिखे हैं कि π/6 को बोलते हैं कितना डिग्री, है ना। देखिए π/2 को बोलते हैं 90 डिग्री, π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री, π/3 को बोलते हैं 60 डिग्री, और π/6 को बोलते हैं 30 डिग्री। यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू पूछते हैं, तो साइन हो गया, और थीटा का मान दे रखा है कितना, π/6 हो गया, π/6, है ना। π/6 को कितने डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री, तो हो गया साइन
30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, है ना। फिर से मैं बता देता हूँ दोस्त। तो थीटा इक्वल टू π/3 ये दे रखा है, पूछा है कि हमें साइन थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से थीटा हम निकालेंगे तो ये 2 क्या है गुणा में, तो हो जाएगा भागा में, तो भागा में 3 दूनी 6, मतलब थीटा का मान हो गया π/6। अब हमसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन लिख देंगे और थीटा का मान दे रखा है कितना π/6, π/6। यहाँ पर देखिए π/6 को बोलते हैं कितना 30 डिग्री, हो गया साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो सिंपल है 1/2 किधर है, ये रहा आपका 1/2। ओके दोस्त, आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मैं बार बार कहता हूँ इसको पूरा शेयर करो, अपने दोस्त के पास भी सेंड करो ना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो देखते हैं पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।